नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, हम बीपीएससी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए पॉलिटी सीरीज के पार्ट 1 के तहत महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद या फिर डी धर्म। उत्तर है बी संविधान। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ए युगोस्लाविया, बी मिस्र, सी स्विट्जरलैंड या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए एकात्मक, बी पूर्णतया संघात्मक, सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक या फिर डी भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। उत्तर है सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? ए ब्रिटेन से, बी फ्रांस से, सी स्विट्जरलैंड से या फिर डी अमेरिका से। उत्तर है डी अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी अमेरिका का संविधान, सी ब्रिटिश संविधान या फिर डी यूएस घोषणा पत्र। उत्तर है ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को या फिर डी 15 नवंबर 1949 को। उत्तर है ए 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि प्रस्तावना प्रारंभ होती है? ए हम भारत के लोग शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से या फिर डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। उत्तर है ए हम भारत के लोग शब्दों से। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का या फिर डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। उत्तर है डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। हमारा अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली,
बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। उत्तर है ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या फिर डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। उत्तर है बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए शरत चंद्र बोस, बी के एम मुंशी, सी रफ़ी अहमद किदवई, या फिर डी वेनेगल नरसिंह राव। उत्तर है डी वेनेगल नरसिंह राव। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, या फिर डी भाग 12। उत्तर है ए भाग 9। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ए 8, बी 9, सी 10, या फिर डी 11। उत्तर है ए 8। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ए अनुच्छेद 105, बी 10वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी 10वीं अनुसूची। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह ए अनुच्छेद 352 में है, बी अनुच्छेद 74 में है, सी अनुच्छेद 356 में है, या फिर डी अनुच्छेद 76 में है। उत्तर है ए अनुच्छेद 352 में है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ए अनुच्छेद 48 ए, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 56, या फिर डी अनुच्छेद 21। उत्तर है ए अनुच्छेद 48 ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, बी देशीयकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या फिर डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। उत्तर है डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए 6, बी 7, सी 8, या फिर डी 9। उत्तर है ए 6। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ए मैंडमस, बी को वारंटो, सी हैबियस कॉर्पस, या फिर डी सर्शियो रेरी। उत्तर है सी हैबियस कॉर्पस। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शंस हैं ए हाँ, बी कुछ का, सी नहीं, डी विवादग्रस्त है। उत्तर है बी कुछ का। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ए धारा 47, बी धारा 37, सी धारा 50, या फिर डी धारा 48। उत्तर है ए
धारा 47। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ए लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी उपर्युक्त दोनों को, या फिर डी इनमें से किसी को नहीं। उत्तर है ए लोकसभा को। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ऑप्शंस हैं ए 2 बार, बी 4 बार, सी 3 बार, या फिर डी 5 बार। उत्तर है सी 3 बार। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।